सुप्रभातम। आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पर सादर सम्मान स्वागत है। आप सभी लोगों से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि मेरी वीडियो में जो भी हमें ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है उसे मैं आप लोगों के सामने तक पहुँचा रहा हूँ। हो सकता है आपको हमसे ज़्यादा मालूम हो, लेकिन फिर भी आप को वीडियो देखना चाहिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि परोपकार बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये भी एक परोपकार है। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, वो एक प्रकार का दूसरे की भलाई की को ध्यान में रखते हुए ऐसा करते हैं। हालांकि इससे हमारा कोई विशेष लाभ नहीं होगा, हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। मैं सिर्फ अपने जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसको आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे दूसरों का कल्याण हो, आप लोगों का कल्याण हो। कुछ न कुछ तो आप हमारे वीडियो को देखकर कुछ तो अमल करेंगे ही, और ऐसी कोई बात हम वीडियो में नहीं डालते हैं जिससे किसी का कोई नुकसान हो, अनैतिकता हो और कोई कुप्रभाव पड़े। हम ऐसी वीडियो डालते हैं जिससे समाज में लोगों का उत्थान हो। कहते हैं परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधिभाई, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास ने 2 ही वचन लिखे हैं कि दूसरे का कल्याण सोचने से आपको पुण्य मिलती है और दूसरे का नुकसान करने पर आपको जो है पाप होता है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। प्रायः लोग पिछला जो भी समय व्यतीत होता है उस पर बार बार स्मरण करते हैं। बार बार स्मरण करने से शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस कमजोरी को न आने दें, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि गत शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतेत। यानी भविष्य का कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। भविष्य में अपेक्षा करें कि हम भविष्य में धनवान हों, पुत्रवान हों, इस प्रकार से तरह तरह की आप अभिलाषाएं रखें, लेकिन उसके अनुरूप आप कर्म भी करें। कर्म करेंगे, अभिलाषाएं तृप्त होंगी। और इतनी बड़ी अभिलाषा भी न हो कि जो असंभव हो, कि जैसे हम कोई अभिलाषा रखें कि हम आकाश को छू लें। तो आकाश को छूना संभव है, किंतु बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके अनुसार आप प्रयत्न भी तो करो। तो गत शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतेत, वर्तमानेषु कार्येषु वर्तन्त विचक्षणाः। प्रायः जैसे गत हो गया, कुछ व्यतीत समय में हमारा कुछ नुकसान हो गया है, तो उस पर बार बार चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नुकसान और फायदा ये दोनों भगवान के हाथ में है। कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जब विधि के हाथ में, ब्रह्मा के हाथ में है हानि, लाभ, जीवन और मृत्यु, तो उस पर हम विचार क्यों करें। हानि हो गई है, मान लिया कोई चीज़ हमारे पास से गिर गई है, या हमारे पास से किसी ने कुछ छीन लिया है, या हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उस पर हम बार बार चिंतन करें तो हमारे शरीर का ही जो है नुकसान होगा। और यह शरीर, मानव का शरीर, ये बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है। ये दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की होती है। रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सन ग्रंथ निगावा। तो जब रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य से हम मनुष्य का जन्म पाए हैं, तो फिर हम व्यर्थ में चिंतन संताप क्यों करें। मैं अपेक्षा करता हूं कि आज जो भी इस वीडियो को सुनेंगे वो हमसे विद्वान हो, चाहे हमसे कम जानकारी रखने वाले हों। विद्वान होंगे तो उस पर उनको स्मरण रहेगा, और कम जानकारी रखने वाले हैं तो भी जो है उनका ज्ञान वर्धन होगा। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।